अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज मैं किचन की कुछ ट्रिक्स या हैक्स लेकर आपके पास हाजिर हुई हूँ। चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। ये छन्नियाँ जो चाय भूनते हैं वो तो हर घर में होती है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई थी। मैं ज़्यादातर स्टील की ही छन्नी इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये जो फालतू पड़ी इसका कोई ना कोई काम करते हैं। इसको हम काट लेते हैं साइडों से, क्योंकि ये मेरे पास फालतू पड़ी थी। इसको मैं यूज़ में ले आती हूँ। जब भी आप लोग बर्तन धोते हैं तो हाउसवाइफ की ख्वाहिश ज़्यादातर यही होती है कि कोई भी चीज़ सिंक में मत जाए, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अपने लिए अलहदा बर्तन रखा होता है या टूटी के साथ कुछ हैंग किया होता है, टोपी वगैरह, जिससे हमारा कोई भी चीज़ जो फालतू बच जाती है वो हम अंदर नहीं जाने देते, वहाँ पे लटका देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ज़र्रे चले जाते हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है, आपने इस जाली के अंदर छोटा सा सुराख करना है और इसको आपने अपने सिंक के अंदर रख देना है। यकीन कीजिए आपके छोटे छोटे ज़र्रात जो है वो भी आपके सिंक के अंदर नीचे पाइप में नहीं जाएंगे और आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, अब आप जितना मर्जी जो मर्जी यूज़ करें, आपके छोटे से छोटा ज़र्रा जो भी होगा वो भी बीच में नहीं जाएगा और आपका सिंक भी साफ़ सुथरा ही रहेगा और आपका पाइप भी ब्लॉक नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलते हैं अब हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ। हम लोग ऐसे दही बनाएं जो प्रोफेशनल हो और जमा हुआ और गाढ़ा दही हो। मैं जब भी यूजली दही बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि दही गाढ़ा हो, और मैं जो तरीका यूज़ करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे दही आपका बहुत गाढ़ा बनेगा और प्रोफेशनल बनेगा। चलते हैं अपनी इस ट्रिक की तरफ। आपने दही जामन ले लेना है। जामन पता क्या होता है? जो अलहदा से थोड़ा सा दही या जाग जिसे कहते रखी होती है उसे कहते हैं। अब हमने जो दूध लेना है वो इतना गर्म हो, ये देखें कि आप जब उंगली उसमें लगाएं दूध में तो आपकी उंगली वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके। नीम गर्म कुनकुना सा दूध लेना आप लोगों ने। और इसी तरह आपने चेक करना है कि आया आपकी उंगली को कोई मसला तो नहीं हो रहा, ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा। उसके बाद आपने दही जो जामन लेना है या दही जो जाग लेनी है, आपने उसके अंदर डाल लेना है, मिक्स कर लेना है। अब आपने जो ब्लेंडर होती है आपके घर में, हाथ के हैंड ब्लेंडर भी होता है, आपने वो लेना है और उससे लेके आपने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है और ये फोम सी ऊपर आ जाती है जिसे झाग कहते हैं। उसके बाद आपने जो बर्तन आपका कंटेनर होगा, बर्तन होगा, उसमें आपने दूध डालना है। अब देखें कैसे इसके ऊपर फोम सा आ चुका है, झाग सा आ चुका है और कितना थिक कितना गाढ़ा गाढ़ा सा है, और यही फोम हमें चाहिए। इसको बाद जो मेरा कंटेनर है इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा के इसको 3 तहों में रखूंगी, यानी कि 3 चीज़ों में इसको मैंने ढाँपना है। ये देखिए, पहले फ्लेम के ऊपर, आग के ऊपर हमने जो अपना बर्तन था, वो जो देगचा था, सॉसपैन, उसको गर्म किया। उसके बाद इसके अंदर मैं रुमाल रखूँगी और रुमाल रखने के बाद इसके अंदर मैंने दही जमाने के लिए जो बर्तन लिया था वो रखा है, उसके ऊपर इसका ढक्कन दिया है। और अब मैं कोई खेस या कोई जो भी आपके पास चादर गर्म सी है आप वो लें और लेकर इसको ढाँप दें। कम से कम 3-4 घंटे के बाद जब मैंने इसको खोला है तो देखिए, पहले इसकी मैंने चादर हटाई है, फिर मैंने इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन उठाया है और उसके बाद एंड में मैंने अपना दही निकाला है। और देखें किस कदर गाढ़ा दही बन गया है। और अगर इसी दही को मैं फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेती हूँ तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर प्रोफेशनल और गाढ़ा दही है, और कोई कह ही नहीं सकेगा आपने घर में जमाया है। इसकी कंडीशन देखकर, इसकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलते हैं हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ। ये देखें, ये लौकी दाल जो भी आप लोग बनाते हैं, फिर ये जब हम काट के रख लेते हैं, आया कि वो कोई भी सब्ज़ी हो, लाजमी नहीं कि लौकी हो, और क्या होता है वो काली काली सी पड़ जाती है। उसका बेहतरीन सा हल ये होता है, आपने लेमन लेना है। लेमन तो हर घर में मौजूद होता है। लेमन लेके आपने उसके ऊपर रब करना है, थोड़ा सा रगड़ना है। रगड़ने के बाद फॉइल पेपर लेके आपने उसको ऊपर से ढाँप देना है। कोई आपके पास अगर पिन वो है, रबर बैंड है, तो रबर बैंड कर दें बस। उसके बाद आप 3-4 दिन बाद भी आप इसे यूज़ करेंगे तो यकीन कीजिए बिल्कुल फ्रेश ताज़ा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।